राधे राधे जी। सबसे पहले तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को, और आप लोग कैसे हो? आए हो अच्छे होगे, बढ़िया होगे। और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो अच्छे हों, बढ़िया हों। भगवान उनकी सेहत अच्छी रखे। और जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है, उनके लिए भी मेरी यही प्रेयर है। तो आई होप आप लोग छुट्टियां बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही होंगी, जितने भी हाउस वाइफ हैं। और हम हाउस वाइफ की छुट्टियां कैसे एंजॉय होती हैं? घर के काम करके। छुट्टी हो बच्चों की या नॉर्मल डेज हों, तो हमारे लिए तो 12 मास एक ही जैसा दिन होता है। कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं है। बस हाँ, ये ज़रूर होता है कभी साल 6 महीने में कहीं चले गए, मैके चले गए, तब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा जो कहते हैं ना माइनर सा चेंज आता है, तो वो आता है। वो भी बाहर जाने से इसलिए कि मतलब खाना नहीं बनाना पड़ता हम औरतों को। तो जी चलिए, ये बातें तो होती रहेंगी। और अभी मैं यही कह रही हूँ कि मतलब हम औरतों के लिए कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है। तो 12 मास एक जैसे ही दिन रहते हैं। और काम सब सारे दिन वही हैं, रोजाना की तरह ही। सफाई, कपड़े खपड़ खाना, तो XYZ चीज़ें वही हैं। बस ये होता है बच्चों की छुट्टी हो जाती है तो थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, लिटिल सा जल्दी उठने से थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आज मॉर्निंग का नाश्ता और खाना सब एक ही हो रहा है। तो आज ना सबसे पहले मैंने कढ़ी बनाई है, क्योंकि मैंने अपना जो है कुछ मेरे टेस्ट हैं जो डॉक्टर ने बोले थे, एक खाली पेट और एक भरे पेट। तो वो जिससे मैंने अपने टेस्ट करवाए थे, तो वो भैया मेरे को बोल के गए थे कि मतलब आज जल्दी खाना खा लेना 10-11 बजे तक, के फिर दोबारा से जो टेस्ट वो मेरा ब्लड लेंगे, तो खाना भर पेट खाना। तो इसी वजह से आज कढ़ी मैंने जल्दी बना ली है। तो कढ़ी के साथ थोड़े से चावल बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पकोड़े उतार लिए हैं। अभी ना फ़िलहाल बच्चे, एक गया हुआ था जिम और एक गया था पार्क, तो दोनों बच्चे गए हुए हैं अपना घूमने या कुछ भी समझ लो। तो वो आएंगे, फिर उनके जो आने के बाद काम फैलता है, क्योंकि बच्चे इतना काम फैलाते हैं। कोई नहाएगा, कोई कुछ करेगा, तो मतलब ना तो मेरी सफाई हो सकती जब तक ये लोग फ्रेश नहीं हो जाते नहा धो के। मतलब इनके जो काम होते हैं वो नहीं निपट सकते। तो मैंने यही सोचा क्यों ना मैं जब तक अपने जो और बाकी मेरे काम है किचन के, जो मैं बना सकती हूँ कर सकती हूँ, तो मैं वही करने लग रही थी। अच्छा, इधर मैंने बैल्कनी भी सारी साफ़ कर दी थी सुबह ही, क्योंकि धूल, आप लोगों को पता है जैसा ये मौसम चल रहा है ना इतना गंदा, कि 3-4 दिन से धूल भरी आंधी। और कल शाम को तो थोड़ा सा अच्छा हुआ था, हाँ धूल थोड़ी सी कम उड़ रही थी, बट मिट्टी मिट्टी फिर भी हो ही रही थी। तो इधर मेरी कढ़ी बन गई थी। अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ रूम में, तो यहाँ सबसे पहले अपने रूम की जो कंडीशन हो रही है उसको ठीक करूँगी, क्योंकि सबसे पहले हम औरतों का यही होता है कि कुछ भी काम हम करें चाहे ना करें, सबसे पहले अपना जो बेडरूम है या कोई सा भी बेड है उसको अच्छे से झाड़ पोंछ कर दें, अच्छे से बेडशीट बिछा दें, ताकि चाहे सफाई हमारी बाद में होती रहे, रूम ठीक रहे। कोई आए तो ये टेंशन ना हो कि हाँ हमारा घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। तो अभी मेरे को आज इस वाले रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पे मैं सारे पिल्लो कवर वगैरह उतार रही हूँ और दूसरी वाली बेडशीट बिछाऊंगी। अच्छा, इस रूम की बेडशीट गंदी नहीं थी, बट ये जो आंधी आई है धूल वाली ना, तो इस वाली जो मतलब बेड शीट थी उसमें बहुत ज़्यादा पीली पीली सी मिट्टी जम रही थी। तो फिर मेरे को वो बेडशीट मेरे को धोनी पड़ गई। तो अभी मैं ना यहाँ पे ये जो सारे कपड़े हैं, इनको भी मैंने, जो बेडशीट वगैरह उतरी हैं, इनको मैं मशीन में डालूंगी धोने के लिए, क्योंकि अभी सिर्फ दो दो लौट के कपड़े मेरे धुल गए थे, जो धुल कर डल भी चुके हैं। और तो मैं जब तक यही सोची थी मैं बेडशीट बदलूंगी, तो उससे पहले मैं ये सारे जो जितने भी कपड़े हैं ना, तो इनको मशीन में डाल दूंगी और दूसरी वाली बेडशीट बिछा दूंगी। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले अपनी जो ये बेड है इसको झाड़ लेती हूँ अच्छे तरीके से। और धूल मिट्टी आप लोग देख ही सकते हैं कितनी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी ये बेडशीट जो मैं बिछा रही थी ना, तो हल्की हल्की से ना मेरे को बेड पे भी थोड़ा थोड़ा ऐसे लगा कि हाँ इस पे मिट्टी है। तो वो मैंने फिर चादर बिछाने से पहले एक बार झाड़ लिया। और इस मिट्टी ने तो बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रखा है, क्योंकि हम औरतों का जो काम 1 घंटे में निपट रहा था ना, वो 2-2 ढाई-ढाई घंटे हो रहे हैं, क्योंकि झाड़ू पोछे से बिल्कुल भी मिट्टी नहीं जाती जब तक हम धुलाई नहीं कर लेते ना। धुलाई करने में आप लोगों को पता ही है कितना काम फैल जाता है। तो वही कुछ मेरे साथ हो रहा है कि धुलाई वगैरह करने के लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है।
तो अभी यहाँ बेडशीट मैंने बिछा दी है। अभी इसके बाद मैं इस रूम में ना हल्की सी झाड़ू भी लगा दूँगी, और क्योंकि इस रूम में ना बस थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ही है, तो इसी वजह से झाड़ू वगैरह का काम ये मेरा हो जाएगा ना। तो इसके बाद मैं फिर लगूंगी पूरे घर की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी मैंने कहीं की सफाई वगैरह नहीं करी है। और अभी ना फ़िलहाल मैंने चाय भी नहीं पी थी, क्योंकि जो मेरा टेस्ट होने थे तो उसमें यही था कि भूखे प्यासे वाला वो था कि कुछ भी नहीं खाना था। तो वही मैंने फिर अभी कुछ नहीं खाया था, तो मैं इससे पहले सोची थी घर के ये सारे काम मैं ख़त्म कर देती हूँ। और इधर ना ये वाली बेडशीट भी आज धोने को हो रही थी, बट फिर मेरे को ये लगा क्योंकि एक एक करके मैं धो लेती हूँ ना, तो ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि मशीन तो मेरी रोज़ाना ही लगती है, जैसे कि आप लोगों को पता है, एक भी दिन मेरा बिना मशीन के रहता ही नहीं है, क्योंकि कपड़े ही इतने सारे होते हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल जब से बच्चे मॉर्निंग वॉक पे वो स्कूल की छुट्टी हुई है ना, तब से इतना सा फ़र्क है कि मतलब अ, उनकी ड्रेसेस नहीं हो रही, और तो सारे ही कपड़े हो रहे हैं। तो जी यहाँ पे ये बेडशीट मेरी अच्छे तरीके से बिछ गई है। अच्छा, बेडशीट को ना अच्छे गद्दे के नीचे जब हम दबा दबा के बिछा देते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे बिछती है कि फिर ऐसा लगता है कि हाँ बस अब कोई इस बेडशीट को ख़राब ना करे। बिल्कुल एक भी श्रिंक नहीं होता, कहीं भी कुछ एक कहते हैं ना हल्की सी भी सरवट आई हो। तो जी यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ। आज ना रोटियाँ बनानी है जल्दी से, क्योंकि मेरा जो टेस्ट था वो एक खाली पेट था और एक भरे पेट था, तो इसीलिए मैंने खाना आज जल्दी बना लिया था, कढ़ी चावल रोटी। तो अभी ना फ़िलहाल सुबह के 11 बज रहे थे, तो 11 बजे तक तो मैं वैसे भी रोटी नहीं खाती, बट आज मजबूरी में खानी पड़ी, और ना बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि जब भैया मेरा खून ब्लड लेकर गए थे तो मैंने चाय वगैरह ले ली थी। तो चाय पीने के बाद वैसे ही इतना हैवी हैवी सा हो गया था बिल्कुल। तो बट रोटी खानी तो थी, तो इसलिए आज जल्दी ही रोटियां मैंने बना ली हैं। अच्छा, तो जब मैंने रोटी बनाई थी ना, तो फिर मैंने इनको भी खिलाई दी थी। मैंने कहा तुम भी खा लो, तो मेरा काम ख़त्म होएगा। क्योंकि जब रोटी वगैरह का काम निपट जाता है ना, तो फिर मेरे को ये था कि मैं अब किचन को भी ना बिल्कुल साफ़ कर कर ही निकलूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं रोटी बना रही थी, और इसके बाद ना मैं गैस को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी 11 बजे का टाइम था, और 11 बजे तक सिर्फ मैं अभी किचन के ही मेरा काम निपटा था। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि अब ना जब जैसे जैसे ये छुट्टी चलेगी ना, तो पूरा महीना काम मेरा ऐसे ही मतलब धीरे धीरे ही होगा। जो सब चीज़ें मेरी टाइम पे रहती थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे कि अगर घर में एक भी बंदा रहता है, चाहे हस्बैंड रहे चाहे बच्चे बच्चे रहते हैं, तो काम हमारा उतना टाइम पे औरतों का नहीं हो पाता, क्योंकि जब सब चले जाते हैं तो काम बहुत जल्दी होता है और बिल्कुल परफेक्टली होता है। और इसके अपोजिट क्या होता है, अगर बच्चे हैं या घर में पतिदेव हैं, तो काम हम उस ढंग से नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमने सफाई करी है तो कोई पैर लेके चल रहा है, या किचन में कुछ बनाया है और उसके बाद बच्चों की कुछ नई फरमाइश हो रही है। तो यहाँ पे हमारे साथ भी, मेरे साथ भी यही होता। मतलब मैंने किचन में देखो कढ़ी चावल रोटी ये सब खाना बना था, उसके बावजूद कार्तिक ने फिर अपने लिए वो बनाया था, उसको क्या कहते हैं, मैं तो देखो नाम भी भूल जाती हूँ। हाँ, अपने लिए ओट्स बनाए थे। तो वही रहता है, इसका ना अलग ही चलता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे किचन वगैरह साफ़ कर दी थी, तो साफ़ सुथरी किचन में फिर उसने अपने लिए ओट्स बनाए। और बट ओट्स बनाने में कुछ गंदी तो नहीं हुई, मगर हाँ बर्तन होते हैं या सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर मैंने उसको बोला था जो तू बर्तन करेगा इसको तुझे साफ़ खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। और क्लीनिंग में पता ही आप लोगों को कम से कम 2 घंटे तो लेकर चलो। घर जैसे कि थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़े घर को भी आप कितने ढंग से और कितना टाइम देकर अपने घर के काम ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरा तो फ़िलहाल 4 घंटे पूरे घर की क्लीनिंग सफाई कपड़े जो पूरा काम है वो इतने टाइम में हो जाता है। तो अभी यहाँ गैस पे ना थोड़ा सा मेरा बेसन भी ना हल्का हल्का सा चिपक गया था, तो ये मैं जो स्टील का जूना होता है ना, मैं इससे ही इसको साफ़ कर रही थी, क्लीन कर रही थी। और आप देख सकते हैं बिल्कुल गैस ना मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अच्छा, जब हम इस तरह से साफ़ कर देते हैं तो अच्छा, जब कोई मेहनत करता है ना, तो कोई हमारी मेहनत को ख़राब कर दे तो बहुत गुस्सा आती है। तो मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी मैं किचन वगैरह साफ़ करती हूँ, और इस कार्तिक की अगर छुट्टी है तो उसने कुछ अपना अलग बनाना ही बनाना है, क्योंकि उसको है ही कुछ प्रॉब्लम सी कि मतलब वो अपनी पसंद का जो खाएगा तो वो बनाएगा।
तो चलिए यहाँ पे मेरी गैस साफ़ हो गई थी और ये जो जाली है मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि इस पे भी ना थोड़ी सी चिकनाई सी मेरे को लग रही थी जमी। और जब मैं रोज़ ही ऐसे ये सब चीज़ें साफ़ कर लेती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक मेरा हाथ जाता है तो खुद ही एक बार को ना बिल्कुल ऐसे लगता है कि हाँ परफेक्टली मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो गई है। और यही कपड़ा मैंने अब चिमनी पे भी मार दिया है। और यहाँ पे ये करने के बाद जो भी मेरे थोड़े से बर्तन हो रहे हैं ना, क्योंकि बनाने के भी काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो वो बर्तन भी मैं अभी लगे हाथ साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे अभी मैं पहले पूरा जो शेल्फ़ है उसको क्लीन कर लूँगी। और जब शेल्फ़ क्लीन हो गई थी ना, इसके बाद मैंने जो ये ग्रिल्स थी एंड में एक बार इन पे भी कपड़ा मार ही दिया। और यहाँ पे जब ये किचन का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर बस पूरे घर में हॉल में पोछे पोछे का काम रह जाएगा। और कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जब तक लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर।